बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ जावा के यूनिट के हिसाब से क्वेश्चंस। एक बार रिवाइज जस्ट लाइक अ कैप्सूल, देखिए अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने जब करा था तो हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें उप्स कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल की, तो उप्स होता क्या है। बेसिकली जो उप्स है, ठीक है, उसका रोल क्या है हमारे उसमें। मैंने बताया था कि जो उप्स होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को कहा जाता है, ठीक है, बेसिक प्रोग्राम। ठीक, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू एलिमिनेट सम ऑफ द फ्लॉज एनकाउंटर्ड इन द प्रोसीजरल अप्रोच। उप्स ट्रीट data as a critical element in the program development and does not allow it to flow freely around the system. It ties data more closely to the functions that operate on it and protects it from unintentional modification by other functions. ठीक है, इसके अंदर एक डेटा होता है, डेटा के चारों तरफ मेथड होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेटा प्लस मेथड। डेटा और मेथड को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेथड एसोसिएटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इनका रोल क्या होता है जब हम इसको यूज करते हैं, तो इसके रोल बहुत सिंपल हैं। अगर हम देखें इसका जो सबसे पहला रोल है बेटा वो है एम्फेसिस। स्पेलिंग में गलती हो सकती है, इज ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर, ठीक है। नंबर 2, प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। थर्ड वन, new data and methods can be easily added whenever necessary, ठीक है। ये होता है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं उसके, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको जो बताया है वो आइडिया थोड़े से इस तरीके के, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कंटेन डेटा एंड मेथड्स, ठीक है। यही मैंने बताया था, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लास। सबसे पहले जो आता है इसके अंदर क्या आता है, क्लास, ठीक है। क्लास का रोल होता है ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, डिफाइन प्रॉपर्टीज यानी कि एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर मेथड्स लाइक क्लास कार, ठीक है, स्ट्रिंग, ब्रांड, वॉइड, ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार एक क्लासिफिकेशन हो गई, उस क्लासिफिकेशन से बना है आपका क्लास, ठीक है। क्लास किसकी बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एक फ्रूट है, उस फ्रूट की क्लास कैसी होगी, फ्रूट इज अ ऑब्जेक्ट, है ना। उसकी क्लास, फिर उसका बिहेवियर, फिर उसके एट्रीब्यूट्स लाइक ऑब्जेक्ट। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। कार, माई कार इक्वल टू न्यू कार। ये जो मैंने बनाया है बच्चे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कार, माई क्लास, माई कार और न्यू कार जो मैंने बनाया है, न्यू जो कीवर्ड यूज़ किया है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आएगा, ठीक है। एनकैप्सुलेशन तीसरा,
hiding internal details of an object and exposing only necessary parts, ठीक है. अचीव यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट पब्लिक, ठीक है. इसमें क्या होता है एनकैप्सुलेशन में एक तरीके से कवरअप होता है, ये है ना. हिडिंग इंटरनल डिटेल्स होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि जिसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब जो हमें ज़रूरी है हम सिर्फ उसको ही दिखाएंगे, बाकी किसी भी चीज़ को हम शो नहीं करेंगे, ठीक है. लाइक इसके अंदर मॉडिफायर्स होता है प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टर, मैंने आपको बताया भी था पढ़ाया भी था, राइट. प्राइवेट इंटीजर एज विद पब्लिक, है ना, गेटर सेटर मेथड्स. देखिए मैं कुछ चीज़ों में ऐसा हूँ कि वो सब लोग जानते हैं पब्लिकली कि मैं कैसा हूँ. कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्राइवेट में, अब याद आ रहा होगा ना आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्राइवेट जो सिर्फ मेरे पास तक सीमित है कि मैं ही हूँ ऐसा. एक है प्रोटेक्टेड कि मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मेरा जो नेचर है वो कैसा है, हेल्पफुल है कि बुरा है, जो भी है वट एवर, है ना. तो वो हमारे प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो गए, ठीक है. वो हमारा होता है एनकैप्सुलेशन में कि हमको किसको कितना बताना है. इनहेरिटेंस आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से. मैग्नीफिकेशन वेयर अ न्यू क्लास सब क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है. क्लास डॉग एक्सटेंट एनिमल्स, ठीक है. लाइक देखो इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक जेनेटिक होता है एक तरीके, ठीक है. एक इसकी सुपर क्लास होती है, फिर उसकी बेस क्लास होती है, फिर उसकी भी बेस क्लास होती है, और यहीं पे वो डिवाइड होते चले जाते हैं. लाइक मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. अब इसके अंदर जो है एक इनहेरिटेंस नहीं होता है. कौन सा इनहेरिटेंस नहीं होता ये आप बताएंगे अभी थोड़ी देर में मेरे को, ठीक है. पढ़ा रखा है ना. पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक मैनी फॉर्म्स टिपिकली थ्रू मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ठीक है. जब एक फंक्शन को आप मल्टीपल काम दे रहे हो, वॉइड ऐड इंटीजर इंटीजर वॉइड ऐड इंटीजर 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 वॉइड ऐड डबल इंटीजर वॉइड ऐड इंटीजर डबल, तो मतलब फंक्शन तो एक है ऐड, पर हर बार वो क्या कर रहा है, एक बार दो एट्रीब्यूट्स को ले रहा है ना, एक बार तीन मेथड ले रहा है, एक बार दो को ले रहा है, एक बार तीन मेथड फिर अगेन ले रहा है, एक बार स्वैप करके ले रहा है. तो मतलब जो हमारा एक फंक्शन का बार बार कार्य करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम वो कार्य कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म. एक से ज़्यादा काम करना एक ही फंक्शंस का. या जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आप या तो ये कहोगे कि ये ओवरलोडिंग कर रहा है, एक आदमी को आप मल्टीपल काम दे तो क्या कहोगे, यार इस पर ओवरबर्डन हो रहा है, राइट. सेम अगर एक फंक्शन मल्टीपल टाइम्स काम कर रहा है, मैंने कहा वर्ड शेप के अंदर अब आ गया है ना, तो उसके अंदर आ गया वर्ड शेप के अंदर अब मैं रेक्टेंगल भी ले रहा हूँ, ट्रायंगल भी ले रहा हूँ, एंगल भी ले रहा हूँ, तो जो भी मैं ले रहा हूँ वो पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल में आता है, राइट. ओवरराइडिंग, ठीक है. ओवरराइडिंग का मतलब आप जानते ही हैं, किसी भी मेथड के ऊपर राइड कर देना, उसको मेथड को हटा देना, ठीक है. एक मेथड के ऊपर राइड हो जाना, पहले मेथड छुप जाएगा, दूसरा मेथड शो हो जाएगा. लाइक साउंड, डॉग एंड कैट क्लास, डॉग क्लास की भी साउंड है, कैट क्लास की भी साउंड है, पर वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन, हिडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली नेसेसरी फीचर्स अचीव वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है. देखो अभी मैंने आपको बताया था एनकैप्सुलेशन सेम लाइन है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात है, इसके अंदर हमने ये कहा अचीव वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. अभी दो एक टर्म्स नहीं आ गई एक साथ ना. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं बताओ, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, राइट. तो जब हम उस इनहेरिटेंस को जगह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसी में हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं. ये भी आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है, ठीक है. इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइपिक डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है. मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं, ठीक. एक क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास विच इन टर्न इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है. एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास. मल्टीपल इनहेरिटेंस वाया इंटरफेस इन जावा, मैंने भी बताया था ना. मल्टीपल, वो जो आंसर मैंने पूछा था वो यही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाया इंटरफेस इन जावा. इसमें अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है.
ए क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेस। फिर आता है जावा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया आपने, एनिमल बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास साउंड लिया, वॉइड ईट लिया, सिस्टम आउट प्रिंटर द एनिमल ईट फूड। ठीक है, यह आपका कैसा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सब क्लास क्या बनेगी? क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, ओवरराइड फंक्शंस, वॉइड साउंड, सिस्टम आउट प्रिंटर डॉग बार्क्स, देन कंप्लीट। पब्लिक क्लास में वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है। डी साउंड ओवरराइडिंग मेथड है, डी ईट इनहेरिटेड मेथड है। ठीक है, एक्सप्लेन थ्रो, थ्रोस एंड फाइनली विद एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इस तरीके से हैं कुछ कि कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? थ्रो होता है, थ्रोस होता है और फाइनली होता है। ठीक है, इनका पर्पस क्या है? यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, लाइक इस तरीके का, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सपेक्शन एरर। थ्रोस जब हम बात करेंगे, डिक्लेयर एक्सेप्शन दैट द मेथड माई थ्रो, पब्लिक वॉइड मेथड थ्रोस आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद है पर्पस। ठीक है, एक तीसरा होता है फाइनली, ब्लॉक दैट एग्जीक्यूट आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन, यूज फॉर क्लीन अप टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल पब्लिक वॉइड रीड फाइल्स, ट्राई कोड दैट मेड थ्रू एक्सेप्शन, थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड, कैच आईओ एक्सेप्शन ई, सिस्टम कोड एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज, फाइनली सिस्टम आउट प्रिंटलन दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद एक अगला अगर हम देखें तो थ्रेड लाइफ साइकिल विद डायग्राम्स क्या होता है? थ्रेड स्टेट्स न्यू थ्रेड क्रिएटेड बट नॉट स्टार्ट रनेबल्स। थ्रेड देखो अब आ गया, थ्रेड रनेबल्स में क्या होता है? न्यू थ्रेड क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। ठीक है, रनेबल में क्या होता है? थ्रेड इज रेडी टू रन और रनिंग। ब्लॉक एंड वेटिंग, वेटिंग फॉर रिसोर्सेज और कंडीशंस। टाइम वेटिंग, वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। टर्मिनेटेड थ्रेड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। डायग्राम्स लाइक न्यू रनेबल्स रनिंग, ब्लॉक वेटिंग, टाइम टर्मिनेट। ये मैंने आपको पहले करा रखा है, इसलिए इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टार्ट मूव थ्रेड फ्रॉम न्यू टू रिन्यूएबल्स, रन कंटेन्स थ्रेड कोड, स्लिप्स थ्रेड वेट्स नोटिफाइज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब आता है लेआउट मैनेजर इन जावा स्विंग्स। फ्लो लेआउट का काम क्या होता है? प्लेस कंपोनेंट इन अ रो, रैपिंग टू द नेक्स्ट लाइन विथ व्हेन स्पेस इज इनसफिशिएंट। डिफॉल्ट लेआउट, एग्जाम्पल जे पैनल, ये देखो सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किए हैं, जे पैनल, न्यू जे पैनल, पैनल सेट लेआउट, न्यू फ्लो लेआउट। अब लेआउट का क्या काम होता है ये मैंने आपको बता रखा है। पैनल ऐड करते हैं तो न्यू जे बटन बंद कर दिया। ठीक है, पैनल ऐड कर दिया तो न्यू जे बटन 2 कर दिया। ठीक है, ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? पैनल के अंदर। पैनल कहाँ पर है हमारा? हमने ये क्रिएट करा और पैनल को क्या दिया है? सेट लेआउट करा है हमने। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर का क्या काम होता है? डिवाइड कंटेनर इनटू 5 रीजन्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर। जे फ्रेम, फ्रेम न्यू जे फ्रेम। ठीक है, फ्रेम सेट लेआउट, न्यू बॉर्डर लेआउट, फ्रेम एड न्यू जे बटन नॉर्थ, बॉर्डर लेआउट नॉर्थ, जे बटन सेंटर, बॉर्डर लेआउट सेंटर। ठीक है, ग्रिड लेआउट, ऑर्गेनाइज कंपोनेंट इन अ ग्रिड विद स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम्पल जे पैनल, पैनल इक्वल टू न्यू जे पैनल्स, न्यू ग्रिड लेआउट। पैनल ऐड न्यू जे बटन 1, पैनल ऐड न्यू जे बटन 2, पैनल ऐड न्यू जे बटन 3, पैनल ऐड न्यू जे बटन 4। कनेक्टिंग टू डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी। ठीक है, अगर हम जेडीबीसी स्टार्ट करें, बात करें तो लोड जेडीबीसी ड्राइवर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करेंगे, फिर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, फिर प्रोसेस रिजल्ट करेंगे और फिर क्लोज कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, जावा कोड को अगर हम सैंपल देखें तो इस तरीके से बनेगा। पब्लिक क्लास डेटाबेस एग्जांपल लिया एक हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिया, ट्राई लगाया। पहले हम क्या कर रहे हैं? लोड ड्राइवर क्लास डॉट फोर नेम डॉट कॉम डॉट माई स्क्वेल सी जी जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पार्ट। स्टेप टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, कनेक्शन कौन, ये एक ही लाइन में है, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको शो नहीं हो रहा है पर ये है इस तरीके से, अगर देखा जाए तो एक लाइन में आएगा। ठीक है, कनेक्शन कौन, ठीक है, ये एक लाइन के अंदर होता है, ये इस तरीके से, ये ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रहता है ये इस चीज़ का। ठीक, तो ये एक ही लाइन में आएगा। इसमें क्या है? कनेक्शन कौन, एक हमारा कनेक्शन कौन हमारा ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जेडीबीसी माई इसके लिए पूरा यहाँ से उठाया है। लोकल होस्ट, जो मेरे कंप्यूटर का लोकल होस्ट है वो 306 है। माई डीबी मेरे डेटाबेस का नाम है, यूज़र मेरा यूज़र है और पासवर्ड मेरा पासवर्ड है।
ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट 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 कौन क्रिएट स्टेटमेंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टेटमेंट का, ठीक है, stmt नाम से। एग्जीक्यूट कार्य करा भाई, रिजल्ट लिया एक रिजल्ट सेट, उसके अंदर मैंने क्या लगाया rs यानी कि रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। और स्टेटमेंट में पहले ही बना चुका हूँ, तो स्टेटमेंट के साथ मैंने क्या करा दिया एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टेप 5 प्रोसेस रिजल्ट, वाइल कब तक काम करे, जब तक के rs क्या है मेरा रिजल्ट है, जब तक कि उसके नेक्स्ट में क्या ना आ जाए id नेम, जब तक दोनों चीज़ ना आए तब तक वो क्या करता रहे प्रिंट करता रहे। फिर क्लोज कर दे क्या रिजल्ट क्लोज, स्टेटमेंट क्लोज और फिर कनेक्शन क्लोज, और कैच लगा दे यहाँ पे एक्सेप्शन ई प्रिंट स्ट्रक्ट फ्रेज, अगर कोई गलती होती है तो यहाँ पर एक्सेप्शन पे आ जाएगी, ठीक है। हमने जो पढ़ा वो समरी क्या थी, उस कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस टाइप, सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल, जावा इनहेरिटेंस एग्जांपल, यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड ओवरराइडिंग, एक्सेप्शन, थ्रोज एंड फाइनली मैनेज आर हैंडलिंग, थ्रेड लाइफ साइकिल, स्टेट एंड मेथड टू कंट्रोल थ्रेड एग्जीक्यूशन, लेआउट मैनेजर, फ्लो, बॉर्डर, ग्रिड फॉर GUI डिजाइन, JDB से कनेक्ट Java एप्लीकेशन टू डेटाबेस फॉर कार्ड ऑपरेशन, ठीक है, लाइक ओके। अगेन उस कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया था मैंने, क्लास का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये दोबारा से आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है सुपर स्टैटिक कीवर्ड विद एग्जांपल। सुपर कीवर्ड का काम क्या होता है, यूज इन सुपर सब क्लास टू रेफर टू द पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट, एक्सेस सुपर क्लास मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, दिस इज द सुपर। सुपर को बनाते कैसे हैं ये देखिए यहाँ, ठीक है। क्लास एनिमल वॉइड ईट सिस्टम प्रिंट डाउन द एनिमल इट्स फूड, ठीक है। फिर आपने क्या काम करा, क्लास डॉग को उठाया यहाँ पर, एक्सटेंड एनिमल करा, वॉइड ईट करा। अब यहाँ पे आपने क्या लगा दिया सुपर फंक्शन, ये कीवर्ड यूज कर दिया सुपर डॉट ईट, कॉल पेरेंट क्लास मेथड्स, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड डॉग ईट्स बॉर्न, ठीक है, यहीं पे था। आपने इस क्लास को मेन क्लास को एनिमल को कॉल कराया, इसके ईट फंक्शन में कॉल कराया, ठीक है। यहाँ पर आपने ईट को कॉल करा लिया, ईट किसका है सुपर क्लास का, तो उसके लिए आपने क्या लगा दिया सुपर क्लास को कॉल करा लिया, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर क्लास लेवल वेरिएबल्स एंड मेथड्स बिलोंग टू द क्लास रेदर देन एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली, ठीक है। आप नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। क्लास मैथ यूटिल्स स्टैटिक इंटीजर ऐड इंटीजर ए बी रिटर्न ए प्लस बी, स्टैटिक मेथड है ये, ठीक है। पब्लिक क्लास मीन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट इंटीजर सम मेथड यूटिल्स डॉट ऐड 5 10 कॉल स्टैटिक मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट। इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो एक बार करके देख सकते हैं, और करके नहीं देख सकते हैं तो इनको थोड़ा सा समझ लेंगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। इन दोनों का गैप आ रहा है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर विद सेम क्लास, अभी बताया था आपको। सब क्लास प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड डिक्लेयरिंग सुपर क्लास, ठीक है। कंपाइल टाइम, रन टाइम, कंपाइल टाइम पॉलीफोमिज्म, रन टाइम पॉलीफोमिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक दैट जावा एंड वर्ड डिस्प्ले इंटीजर ए, जावा एंड वर्ड डिस्प्ले स्ट्रिंग एस, जावा एंड क्लास वर्ड साउंड क्लास जस्ट ओवरराइड वर्ड साउंड, ठीक है। ये था ओवरराइड का एग्जांपल। अब ओवरलोडिंग का आ जाओ। ओवरलोडिंग के एग्जांपल में आपने बनाया क्लास कैलकुलेटर, देखो जो मैंने बताया था वो यहाँ आ जाएगा। आप बना रहे हैं क्लास कैलकुलेटर, ठीक है। क्लास कैलकुलेटर इंटीजर ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी रिटर्न ए प्लस बी। फिर आपने एक और बनाया इंटीजर ऐड ए बी सी रिटर्न ए बी सी, मतलब आपने देखो यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन है, इसके यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया और यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा डिफरेंस है ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग में क्या है, एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हैं, तो वो एक को हिडन कर रहा है, ठीक है। पहला फंक्शन दूसरे को हाइड कर रहा है, दूसरा तीसरे को हाइड कर रहा है। जबकि ओवरलोडिंग में क्या है कि एक फंक्शन मल्टीपल टाइम काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसने एग्जाम्पल बनाया ओवरराइडिंग का, जो भी हमने देखा वो भी ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है। ये भी हम अभी देख चुके हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है। अब आता है मल्टीपल कैच एंड नेस्टेड ट्राई विद एग्जांपल। मल्टीपल कैच क्या काम करता है, यूज टू हैंडल डिफरेंट एक्सेप्शन इन सिंगल ट्राई ब्लॉक, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी लिखेंगे, जरूरी नहीं सिर्फ इतना लिखें, ठीक है। थोड़ा सा और लिखेंगे बच्चे, अगर क्वेश्चन में लंबा है और उसमें नंबर्स आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है।
स्ट्रिंग एस नल, ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कराए हैं ये क्वेश्चंस मैंने, ये सारा क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप इसे एक नज़र मार लेंगे बस, ठीक है। थ्रेड क्रिएशन यूजिंग थ्रेड क्लास एंड टर्नेबल इंटरफेस, ये भी मैंने अभी आपको कराया था। क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड पब्लिक वॉइड रन दिस नॉट मेंटेन थ्रेड इज रनिंग पब्लिक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में माई थ्रेड, ठीक है, यूजिंग रनेबल इंटरफेस। देखो इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, अगर आप देखें सबकी कोडिंग एक ही है, ठीक है, ध्यान से देखो। क्लास माई थ्रेड एग्जाम एक्सटेंड थ्रेड पब्लिक वॉइड रन, क्लास इम्प्लीमेंट रनेबल पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। तो याद रखना है, इस चीज़ को करना है जब हम मेथड करते हैं। फिर फाइल क्लास एंड फाइल ऑपरेशन विद एग्जांपल। फाइल क्लास क्या होती है? यूज टू क्रिएट डिलीट एंड मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ये भी आपको समझाया था। फाइल का काम क्या होता है? क्रिएट करना, न्यू बनाना, ठीक है, डिलीट करना, अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से कॉल कराते हैं? import java.io फाइल, import java io.exception, public class file example, public static void में string argument try, files file new file example.txt, if file create new file system out println file created file gets else। देखो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ, कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको ना कराई है, ठीक है। ये सब चीज़ करा चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि डिलीट का क्या काम होता है, न्यू का क्या काम होता है, ठीक है। GUI में आ गए हम कंपोनेंट में, जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। इसमें आपको बनाना है इंपोर्ट, आपको क्या यूज़ करना है? जावा स्विंग करनी है यूज़, ठीक है। पब्लिक क्लास GUI एग्जांपल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं इससे रिलेटेड। जे फ्रेम बनाया एक GUI कंपोनेंट नाम से, फ्रेम का सेट साइज कर दिया 400-200, फ्रेम को डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑप्शन कर दिया, जे फ्रेम डॉट एग्जिस्ट ऑन क्लोज, फ्रेम को क्या कर दिया? सेट लेआउट नल कर दिया। फिर हमने क्या यूज़ किया? बटन यूज़ कर लिया। तो बटन कैसे करते हैं? जे बटन न्यू जे बटन क्लिक मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो बनाया बटन का, उसको क्या नाम लिखा बटन का? क्लिक मी। बटन का जो एक बाउंड्री है वो कितनी दे दी? 50-50 130। फ्रेम एड बटन, ये क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, 50-50 110 एक्स वाई प्लस टॉप बॉटम जो भी होता है आपको बता रखा है, ठीक है। जे टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट बाउंड 250-150 फ्रेम डॉट एड टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। स्ट्रिंग ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जे कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स को सेट बाउंड कैसे करा जाता है, ठीक है। और यही मैंने आपको ही बताया, ठीक। तो जो मैंने आपको अभी समझाया, आपको अगर समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसके थ्रू मैंने आपको ये बताया है कि हम किस तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, पाँचों यूनिट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करती हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने मैंने बताए, इसमें आपको बहुत सारा कुछ लिखना है, एग्जाम्पल्स को कॉल करना है। बेटा अगर ऐसा करोगे तो आप जो है, जब आपका इंटरव्यू होगा आपको बहुत मदद मिलने वाली है इसमें, ठीक है। प्रोग्राम थोड़ा जल्दी बनाया है तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में या करने में गलती हो सकती